दोस्तों एसबीआई जो कि इंडिया का सबसे बड़ा और सबसे सुरक्षित बैंक है, इस बैंक के दो ऐसे क्रेडिट कार्ड हैं जिनकी आज की डेट में बहुत ही ज्यादा डिमांड है। अब इस वीडियो में हम पॉइंट टू पॉइंट इन दोनों ही क्रेडिट कार्ड को डिस्कस करेंगे और इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि कौन सा क्रेडिट कार्ड बेटर है और आपको कौन सा क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए। अब यहां पर एक तरफ हम डिस्कस करेंगे एसबीआई का एसबीआई सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड और दूसरी तरफ हम डिस्कस करेंगे एसबीआई का एसबीआई सिंपली सेव क्रेडिट कार्ड। अब कहने को तो ये दोनों ही क्रेडिट कार्ड के फीचर्स ऑलमोस्ट सेम है, बट अगर मैं आपको एक ओवरव्यू दूं, अगर मान लो एक तरफ मैं एसबीआई का एसबीआई सिंपली क्रेडिट कार्ड रखता हूं और एक तरफ मैं एसबीआई का एसबीआई सिंपली सेव क्रेडिट कार्ड रखूं, तो एसबीआई सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड के अंदर आपको ऑलमोस्ट रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। जैसे मान लीजिए इनके कुछ पार्टनर ब्रांड्स हैं, या फिर अगर मान लीजिए आप कुछ ज्यादा ही ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो उस केस में आपके लिए एसबीआई सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड बेटर है। अगर मान लीजिए आपको कुछ ग्रोसरीज परचेज करनी है, या फिर डिपार्टमेंटल स्टोर में विजिट करना है, या फिर अगर मान लीजिए आपको कोई मूवी की टिकट बुक करनी है, या फिर अगर कोई डाइनिंग बेनिफिट्स लेने हैं, तो उस केस में आपके लिए एसबीआई सिंपली सेव क्रेडिट कार्ड बेटर है। अब इस वीडियो में पॉइंट टू पॉइंट इन क्रेडिट कार्ड के एक एक एडवांटेज को, एक एक फीचर को और एक एक हिडन चार्ज को हम डिस्कस करेंगे और एट द एंड ऑफ द वीडियो ये आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए कौन सा क्रेडिट कार्ड अच्छा है। अब इन दोनों ही क्रेडिट कार्ड के अप्लाई करने के लिंक नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। जैसे ही उन लिंक्स पर आप क्लिक करोगे, यानी जो भी क्रेडिट कार्ड आपको बनाना है उस लिंक पर जैसे ही आप क्लिक करोगे आप एसबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर एंटर हो जाओगे। इजीली कुछ अपनी बेसिक डिटेल्स आपको एंटर करनी है। ये सारी डिटेल्स एंटर करने के बाद आप इजीली कोई भी जो भी आपको क्रेडिट कार्ड बनवाना है उस क्रेडिट कार्ड के लिए आप इजीली अप्लाई कर सकते हो। अब देखो यहां पे सबसे पहले हम एसबीआई के एसबीआई सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड को डिस्कस करते हैं। देखो एसबीआई काम करता है अपने रिवॉर्ड पॉइंट्स के ऊपर, यानी अपने रिवॉर्ड सिस्टम के ऊपर काम करता है। अब एसबीआई सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड की अगर हम बात करें तो इस केस में एसबीआई ये बोलता है कि मेरे कुछ पार्टनर ब्रांड्स हैं, यानी एसबीआई का कुछ टाई अप है कुछ ब्रांड्स के साथ। अब एसबीआई ये बोलता है कि अगर आप इन ब्रांड्स से शॉपिंग करते हो, यानी ये जो पार्टनर ब्रांड्स है, पहले मैं आपको एक बार ये पार्टनर ब्रांड्स ही बता देता हूं। ये पार्टनर ब्रांड्स हैं अमेज़न, बुक माई शो, क्लियर ट्रिप, फूड पांडा, लेंसकार्ट, नेटमेट्स और अर्बन क्लैप। अब एसबीआई ये बोलता है कि अगर आप इन ब्रांड से शॉपिंग करते हो, यानी अगर आप ऑनलाइन विजिट करके इन ब्रांड्स का कोई भी सामान परचेज करते हो, तो उस केस में अगर आप 100 रुपए की शॉपिंग करते हो तो उसके बदले में आपको 10 रिवॉर्ड पॉइंट्स दूंगा। इसे एसबीआई बोलता है 10x। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि अगर आपने 100 रुपए का सामान परचेज किया तो बदले में आपको मिले 10 रिवॉर्ड पॉइंट्स। अब सवाल यह आता है कि एक रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू किसके बराबर है? एक रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू है 0.25 पैसा। यानी सिंपल से शब्दों में मतलब यह है कि 100 रुपए का सामान परचेज किया, बदले में मुझे 2.5 रुपए मिले, यानी मोटा मोटा 2.5% का आपको कैशबैक मिलेगा। अब इसके अलावा एसबीआई बोलते हैं कि छोड़ो इन ब्रांड्स को, इन ब्रांड्स के अलावा अगर आप ऑनलाइन विजिट करके किसी भी प्लेटफॉर्म पे, यानी कहीं पर भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हो इस एसबीआई के एसबीआई सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड को यूज करके, तो उस केस में अगर आप 100 रुपए की शॉपिंग करोगे तो मैं बदले में आपको 5 रिवॉर्ड पॉइंट्स दूंगा। अब 5 रिवॉर्ड पॉइंट्स, इसे एसबीआई बोलता है पहली बात तो 5x। अब इन 5 रिवॉर्ड पॉइंट्स का मतलब ये है, अब यहां पे एक रिवॉर्ड पॉइंट्स 0.25 पैसा के बराबर है, यानी ऑनलाइन अगर आपने शॉपिंग की 100 रुपए की तो बदले में आपको 1 रुपए 25 पैसे का कैशबैक मिलेगा, यानी 1.25% का आपको कैशबैक मिलेगा अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो। और तीसरा पॉइंट ये है कि एसबीआई ये बोलता है कि अब ऑनलाइन शॉपिंग को छोड़ो, अगर आप ऑफलाइन शॉपिंग करते हो तो इस केस में अगर 100 रुपए की आप शॉपिंग करते हो तो बदले में मैं आपको एक रिवॉर्ड पॉइंट दूंगा, यानी सिर्फ 1 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा अगर आप ऑफलाइन शॉपिंग करते हो। यानी एसबीआई सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड की अगर हम बात करें तो यहां पर मेन एडवांटेज ये है कि अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो आपको सबसे ज्यादा मेन एडवांटेज है। दूसरी बात, यहां पे आप जब भी ऑनलाइन शॉपिंग करो, अगर आप इन पार्टनर ब्रांड से शॉपिंग कर रहे हो तो मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी आप शॉपिंग करो तो एक बार एसबीआई के पार्टनर ब्रांड्स जरूर चेक कर लेना, क्योंकि ये पार्टनर ब्रांड्स फिक्स नहीं होते, ये टाइम के साथ साथ बैंक पार्टनर ब्रांड्स को चेंज भी करता रहता है। तो एसबीआई के जब आप शॉपिंग कर रहे हो उस टाइम पे कौन से पार्टनर ब्रांड्स करंट में हैं ये आप जरूर चेक कर लेना। इसके बाद दूसरे एडवांटेज की अगर हम एसबीआई सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड की बात करें तो यहां पर यह बोलता है कि जिस दिन आपको कार्ड इशू हुआ है उस दिन से लेकर के 1 साल के अंदर अंदर अगर आप 1 लाख रुपए की शॉपिंग कर लेते हो तो यहां पर आपको 2000 रुपए का वाउचर मिलेगा क्लियर ट्रिप का। अब ये क्लियर ट्रिप क्या है? क्लियर ट्रिप एक कंपनी है जो आपको फैसिलिटी देती है होटल बुकिंग की और फ्लाइट बुकिंग की। यानी अगर मान लीजिए आपको कोई होटल बुक करना है, कोई फ्लाइट बुक करनी है, तो आपको सीधा सीधा 2000 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा, क्योंकि 2000 रुपए का आपको एक वाउचर मिल जाएगा। अब एसबीआई ये भी बोलता है कि जिस दिन आपको कार्ड इशू है उसके 1 साल के अंदर अंदर अगर आप 2 लाख रुपए की शॉपिंग कर लेते हो तो इस केस में आपको
दो वाउचर क्लियर ट्रिप के मिलेंगे 2,000 रुपए के। तो इस केस में आपको 4,000 रुपए का कैशबैक मिलेगा अगर आप साल में 2 लाख रुपए की शॉपिंग कर लेते हो। अब ये दोनों ही वाउचर 2,000 रुपए के क्लियर ट्रिप के ही आपको मिलेंगे। अब एक बार हम इसके आगे बेनिफिट्स डिस्कस करें उससे पहले एक बार हम दूसरी तरफ डिस्कस कर लेते हैं कि एसबीआई सिंपली सेव क्रेडिट कार्ड के क्या क्या फीचर्स हैं। देखो, एसबीआई का सिंपली सेव क्रेडिट कार्ड आपको फायदा देता है अगर आप मूवी बुकिंग करते हो, अगर आप रेस्टोरेंट्स का लाभ उठाना चाहते हो, अगर आप कोई ऑनलाइन ग्रोसरी परचेज करते हो या फिर कोई डिपार्टमेंटल स्टोर विजिट करते हो, तो उस केस में आपको एसबीआई सिंपली सेव क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए। यानी इस तरफ आपको ऑनलाइन शॉपिंग का लाभ मिलता है तो इस तरफ आपको ग्रोसरीज और डिपार्टमेंटल स्टोर में अगर आपके ज्यादा खर्चे हैं तो फिर आपको एसबीआई सिंपली सेव क्रेडिट कार्ड की तरफ मूव करना चाहिए। अब एसबीआई सिंपली सेव के केस में भी अगर आप मूवी बुकिंग, रेस्टोरेंट, ग्रोसरीज, डिपार्टमेंटल स्टोर में अगर शॉपिंग करते हो तो सीधा सीधा आप अगर 100 रुपए की शॉपिंग करते हो तो आपको 10 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे, यानी सीधा सीधा आपको 2.5% का कैशबैक मिलेगा। इन सब के अलावा इसके अंदर आपको फ्यूल सरचार्ज बेनिफिट भी मिलता है और एसबीआई सिंपली क्लिक के अंदर भी आपको फ्यूल सरचार्ज बेनिफिट मिलता है। यानी दोनों ही क्रेडिट कार्ड में 1% का फ्यूल सरचार्ज बेनिफिट आपको मिलता है। दोनों ही क्रेडिट कार्ड्स की फीस बिल्कुल सेम है, यानी इसकी भी 499 रुपए फीस है और एसबीआई सिंपली सेव की भी 499 रुपए ज्वाइनिंग फीस है। इसी प्रकार एनुअल फीस यानी हर साल आपको 499 रुपए पे करनी पड़ेगी। यानी ऑलमोस्ट जितने भी बैंक्स हैं सबकी फीस इतनी रहती है, किसी की 500, किसी की 499। तो इसके अंदर भी दोनों ही क्रेडिट कार्ड की फीस 499 रुपए आपको पे करनी है। इन सब के अलावा दोनों ही क्रेडिट कार्ड के अंदर यानी एसबीआई सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड के अंदर भी और एसबीआई सिंपली सेव क्रेडिट कार्ड के अंदर भी आपको एड ऑन का फीचर मिलता है। अब एड ऑन का मतलब यह है कि अगर मान लीजिए आपके पास क्रेडिट कार्ड है और अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को अपनी फैमिली में भी किसी को देना चाहते हो, यानी मान लीजिए मैं जॉब करता हूं, बैंक ने मुझे एक क्रेडिट कार्ड इशू कर दिया, अब मेरे फादर और मेरी मदर को भी क्रेडिट कार्ड चाहिए लेकिन ना तो वो आईटीआर भरते हैं ना ही वो कहीं पर जॉब करते हैं, यानी वो एलिजिबल नहीं है क्रेडिट कार्ड के लिए। तो बैंक ये बोलते हैं कि हम उन्हें भी क्रेडिट कार्ड दे देंगे लेकिन गारंटर आप ही रहोगे, यानी एक नया क्रेडिट कार्ड आपके फादर को, एक नया क्रेडिट कार्ड आपकी मदर को भी दे देंगे। क्रेडिट लिमिट जो आपको मिली हुई है, मान लीजिए आपको 60,000 रुपए की क्रेडिट लिमिट मिली हुई है, तो उस क्रेडिट लिमिट को बैंक बाइफरकेट कर देगा, यानी 20,000 लिमिट आपके पास रह जाएगी, 20,000 लिमिट आपके फादर को मिल जाएगी और 20,000 लिमिट आपकी मदर को मिल जाएगी। लेकिन बैंक उनसे कभी, मान लीजिए कल को आपके फादर और आपकी मदर बैंक का बिल नहीं पे करते तो बैंक आपसे ही बिल रिकवर करेगा। तो इस केस में गारंटर आप ही हो लेकिन आपकी फैमिली को बाइफरकेट करके नए क्रेडिट कार्ड इशू बैंक कर देता है। इसे हम बोलते हैं एड ऑन फीचर। इन सब के अलावा एसबीआई ये भी बोलता है कि अगर मान लीजिए आपके किसी दूसरे बैंक में कोई क्रेडिट कार्ड चल रहे हैं और उन क्रेडिट कार्ड का कोई बिल पेंडिंग पड़ा है तो एसबीआई ये बोलता है कि वो बिल आप शिफ्ट कर लो हमारे पास, यानी एसबीआई उन बिल्स का पैसा एक बार खुद पे कर देगा। वो बिल आपके शिफ्ट हो गए एसबीआई के पास। अब एसबीआई ये बोलते हैं कि अब ये जो बिल मेरे पास आए हैं इसे आप मुझे इजीली पे कर देना, मैं इनकी ईएमआई बना दूंगा। अब इस केस में बैंक ये बोलता है कि इसके ऊपर आप मुझे इंटरेस्ट देना 0.75% पर मंथ के हिसाब, यानी साल का अगर हम देखें तो 9% के हिसाब से एसबीआई बोलता है आप मुझे इजीली ईएमआई में बना देता हूं, आप मुझे आराम से साल के 9% के इंटरेस्ट के हिसाब से मेरा पैसा वापस लौटा देना। इन सब के अलावा एसबीआई ये भी बोलता है कि अगर आप ये सब कुछ शिफ्ट करवाते हो तो एक प्रोसेसिंग फीस मैं चार्ज करूंगा 199 रुपए, यानी इस केस में आप इजीली किसी भी दूसरे बैंक के बिल्स एसबीआई के पास शिफ्ट कर सकते हो और इजीली ईएमआई के जरिए आप अपना पैसा एसबीआई को लौटा सकते हो। इन सब के अलावा आपको मैं एक चीज ये रिकमेंड करूंगा कि कभी भी एसबीआई के एटीएम कार्ड से या किसी भी दूसरे बैंक के एटीएम कार्ड से एटीएम में जाकर के कैश विड्रॉ मत करना, क्योंकि हर बैंक लगभग 2.5% से 3.5% तक कैश विड्रॉल फीस चार्ज करता है। इस केस में एसबीआई भी करता है। अगर आप एसबीआई के क्रेडिट कार्ड को किसी भी एटीएम मशीन में जाकर के स्वाइप करके कैश विड्रॉ करोगे तो सीधा सीधा जितना भी अमाउंट आप विड्रॉ करोगे उसका 3.5% एज अ कैश विड्रॉल चार्ज एसबीआई आपसे चार्ज करेगा। और मिनिमम, यानी मान लीजिए अगर आप कल को जाके कहते हो कि मैंने तो 1,000 रुपए ही निकाले हैं, उसका 3.5% यानी 35 रुपए चार्ज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। यानी अगर मान लीजिए कोई ऐसा सिनेरियो बैठता है कि आपने कम अमाउंट विड्रॉ करी है तो एसबीआई बोलता है कि मिनिमम 500 रुपए मैं चार्ज करूंगा ही करूंगा। तो इस केस में आप अवॉइड करो, यानी अगर बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है तो क्रेडिट कार्ड से कैश विड्रॉ मत करो। इन सब के अलावा एक बार हम ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि अगर मान लीजिए किसी महीने में ईएमआई पे नहीं कर पाया, यानी मान लीजिए टाइम से मैं ईएमआई पे नहीं कर पाया, तो इस केस में एसबीआई मुझसे कितना इंटरेस्ट चार्ज करेगा। तो इस केस में एसबीआई ये बोलता है कि अगर मान लीजिए आप टाइम पर ईएमआई पे नहीं कर पाते तो इस केस में पहली बात तो एसबीआई आपसे 3.5% पर मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज करेगा, यानी ये ऑलमोस्ट साल का 42% हो गया। एक तो आपको इंटरेस्ट लगेगा, दूसरी बात आपको लेट पेमेंट फीस भी बैंक चार्ज करेगा। अब ये लेट पेमेंट फीस कितनी चार्ज करेगा, तो इसमें बैंक ये बोलता है कि अगर आपकी आउटस्टैंडिंग अमाउंट 100 रुपए से 500 रुपए के बीच में तो 100 रुपए का चार्ज लगेगा, 500
रुपए से 5,000 के बीच में तो 500 रुपए का चार्ज लगेगा। अगर 5,000 रुपए से 10,000 रुपए के बीच में आउटस्टैंडिंग अमाउंट पेंडिंग है तो 750 रुपए का चार्ज लगेगा। अगर 10,000 से 25,000 रुपए के बीच में अमाउंट पेंडिंग है तो 900 रुपए का चार्ज लगेगा। अगर 25,000 से लेकर 50,000 के बीच में पेंडिंग है तो 1,000 रुपए का चार्ज लगेगा। और अगर 50,000 रुपए से ज्यादा अमाउंट पेंडिंग है तो इस केस में 1,200 रुपए का चार्ज एसबीआई आपके ऊपर इंपोज करेगा। बाकी दोस्तों उम्मीद करता हूं कि एसबीआई सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड और एसबीआई सिंपली सेव क्रेडिट कार्ड के बीच में क्या डिफरेंस है ये सब कुछ आपको समझ आ गया। अगर आपको वीडियो जरा सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अभी के लिए दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू।